बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद व्यूअर्स। आप लोगों के सामने एक यूनिक सी रेसिपी और बहुत दिलकश और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज मैं पटना की मशहूर मटन कढ़ाई लेकर आई हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। वैसे तो आप बीफ में भी इसको पका सकते हैं, मगर मटन की तो क्या ही बात है। तो ये मटन में ये मज़ा दुबाला कर देती है। तो ये पकते वक्त भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, निकालते वक्त तो बस रहा ही नहीं जा रहा कि बस जल्दी से इसको खा लें। तो व्यूअर्स, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि ये मेरी न्यू रेसिपीज़ आप लोगों को कैसे लगती हैं। और मेरी उम्मीद यही होती है व्यूअर्स, आप लोगों के सामने मैं न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँ ताकि आप भी ट्राई करें और कमेंट्स करके लाजमी बताएं। देखिए कितनी मीडियम आंच पे इसको पकाया था और गोश्त कितना अच्छा सा गल गया और बहुत जूसी बन के तैयार हुआ था, बहुत स्मूथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो ये मिट्टी की हांडी जो आप लोग देख रहे हैं, तो मिट्टी की हांडी में ही रेसिपी तैयार होगी। तो मैं एक दावत में गई थी, तो वहाँ पर मैंने पटना की और इस मिट्टी की हांडी में खाया था। तो बस जब से मुझे था कि मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी पटना हांडी कढ़ाई लेकर आऊँ। तो ये देखिए, तो इस हांडी की बहुत लज़्ज़त होती है, बहुत स्वाद आता है। तो ये इंडिया का एक मशहूर शहर है पटना, तो वहाँ मनों के हिसाब से एक ही वक्त में ये हांडी पटना हांडी बिकती है। तो चलते हैं, मैं बना रही हूँ मटन पटना हांडी। तो ये मटन और पटना में दरमियान में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी। तो और ये बहुत आसान बन के तैयार होती है। इसमें सारे हमारे घर के ही मसाले हैं और बिल्कुल इसमें खड़ा मसाला भी आप कह सकते हैं, मटन खड़ा मसाला। तो सारी चीज़ें हमारी साबुत डलती हैं इसमें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ये हांडी ली है मिट्टी की। तो इसमें वैसे भी पकाना और खाना सुन्नत है, तो हम सुन्नत के तरीके से खाएँ तो हमें और स्वाद आ जाएगा और मज़ा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, ये मैंने मटन लिया है। तो यहाँ पर मैंने मटन लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त लिया है 750 ग्राम। तो ये इस तरीके से नॉर्मल बोटियाँ करवा ली थी। तो यहाँ पर भी अब हम आपके सामने ये देखिए, यहाँ गोश्त रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ। तो ये दो मैंने नॉर्मल साइज़ की प्याज लिए हैं। तो मेरी प्याज थोड़ी बड़ी थी, तो आप दो नॉर्मल साइज़ की मैंने प्याज ले लिए हैं। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये हरी मिर्चें, इसको मैंने तकरीबन 3 कट कर लिए हैं। और ये लहसुन और ये अदरक है, आप देख सकते हैं ना तो ये पिसा हुआ है और ना ही ये कुटा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्याज ऐड कर देंगे। छोटी सी बड़ी प्यारी सी लग रही थी, तो बस मुझे यही पसंद आई, तो मैंने क्या बस यही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सब चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हम चूल्हे में जब रखेंगे तो ये खुद ही नॉर्मल साइज़ पे हो जाएगा, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ लहसुन अदरक हमने यहाँ ऐड कर दिया है। मैंने पिसी मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्चें नमक मुझे हर दफ़ा कहना पड़ता है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुटे हुए धनिए लिए हैं और ज़ीरा लिया है मैंने साबुत। तो यहाँ मैं ये ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये कुटे हुए धनिया और ज़ीरा मेरा हाफ़ टेबल स्पून है और हल्दी है मेरी हाफ़ टेबल स्पून और पिसे हुए धनिया है मेरा हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ नमक है मेरा हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ पर जो है काली मिर्चें लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून और लौंगे लिए मैंने 7 से 8, 2 तेज़पात लिए हैं, छोटी इलायचियाँ लिए 6 से 7 और ये मैंने दालचीनी लिए। दालचीनी के टुकड़े हम इस तरीके से 2 से 3 कर लेंगे। और एक बादियान का फूल लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और ये जो है इसको कहते हैं हम कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे 6 से 7 ये मिर्चें हमारी।
तो यह मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर दी हैं। ये मैंने सारा गरम मसाला ये देखिए ऐड कर दिया है। तेज़पात के भी मैंने टुकड़े करके इस तरीके से ऐड कर दिया है। दही को मैंने फेंट लिया था और तकरीबन ये मेरा दही जो है 1 प्याली है और हम इस तरीके से दही ऐड कर देंगे। मुझे तो अभी से ही बहुत मुँह में पानी आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। इसको बनाने में इतना मज़ा आ रहा है तो कि खाने में इसको कितना मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए व्यूअर्स, हमने कुकिंग ऑयल लिया है। तो यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप जो है कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और कुकिंग ऑयल को हम आराम से इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कुकिंग ऑयल भी ऐड हो गया है। तो यहाँ आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और इसलिए मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ कि आप लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मेरे बहुत से प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो अक्सर कमेंट्स करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए। तो यहाँ पर जो देखिए मैंने 1 कप पानी लिया है, तो हमने सारा जो है इसी पानी में हमने गलाना है। ये 1 कप पानी बहुत रहेगा हमारे, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी पानी छोड़ेगी और गोश्त भी पानी छोड़ेगा। तो इसी हम 1 कप पानी में इसमें ऐड करके रख देंगे और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे सेम पटना स्टाइल में, जिस तरीके से पटना में हांडी तैयार होती है ये। तो यह इस तरीके से हमने इसको ढक्कन लगा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे की लोई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत मीडियम फ्लेम में, ना ज़्यादा लो है और ना ज़्यादा हाई है। तो तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसी फ्लेम में ये हांडी रख दूंगी और इसी फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। आधे घंटे के बाद जो है मैं इसकी बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर दूंगी, यानी मैं दम में इसको लगा दूंगी और दम स्टाइल में फिर बस तकरीबन 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। कि देखिए मैंने कुछ 1.5 घंटे के लिए ये आटे की लोई लगा दी थी ताकि मैं दम में लगाया हुआ है तो ये गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप ख़ुद भी घर में पकाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे किस तरीके से जब हम ये हांडी पकाएंगे पटना मटन कढ़ाई, तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरा घर महक रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए गोश्त तकरीबन हमारा आधा गोश्त गल गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर अभी तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए इस तरीके से मैं अभी और छोड़ दूँगी और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में। तो 2 घंटे के बाद मैं ये इसको खोल के अभी आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। तो देखिए कैसा पक रहा है और गोश्त भी ऑयल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी और ये आधा लीमू है। तो यहाँ पर मैंने लीमू का जूस भी ऐड कर दिया है और तकरीबन हरी मिर्चों में प्यारी सी खुशबू आ जाए सालन में हरी मिर्चों की। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के लिए बस मैं ढक्कन लगा दूंगी और 2 मिनट के बाद इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ हरी मिर्चें भी थोड़ी सी गल गई हैं और प्याज भी तकरीबन गल गई है और सारा ही मसाला भुन गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया काट के रख दिया था, तो यहाँ पर मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और ये हमारी मटन पटना कढ़ाई तैयार है और बहुत मज़ेदार शानदार बनी थी। तो यहाँ कुरैशी साहब को, मेरे बच्चों को और मुझे ख़ुद बहुत पसंद आई थी। तो कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।